Welcome to Day Night News. डॉक्टर कादिर मक्सी के बेटे का आफाक पनाहगीर को तारीखी हकायक पर मबनी भरपूर जवाब। हाल ही में एक सियासी निशस्त के दौरान आफाक पनाहगीर की जानिब से सिंध की तारीख और यहाँ के असल बाशिंदों के बारे में मुतनाज़े और इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आए, जिस पर डॉक्टर कादिर मक्सी के साहिबजादे ने निहायत मदलल और तारीखी हवालों से भरपूर जवाब देकर आफाक पनाहगीर के बयानिए की धज्जियां उड़ा दें। इन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, आप हमें हमारी जमीन, हमारी पहचान और हमारी तारीख ना सिखाएं। जब आप इंडिया से हिजरत करके सिंध आए थे तो ना आपके पास जमीन थी, ना शनाख्त, ना लिबास। आप नंगे सर, धोती पहनकर, कासा गुदाई लिए सिंध में दाखिल हुए थे और यहाँ के मेहमान बने। इन्होंने मजीद कहा कि सिंध सदियों से सूफी रिवायत, बर्दाश्त, मोहब्बत और तहजीब का गहवारा रहा है। यहाँ के असल बाशिंदे आज भी अपनी सरजमीन से मोहब्बत करते हैं और किसी भी बैरूनी ताकत या मफाद परस्त जमात को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो सिंध के अमन को तहवाव बाला करे। डॉक्टर कादिर मक्सी के बेटे ने तारीखी तसलसल के साथ वाज़ेह किया कि सिंध ने हमेशा आने वालों को पनाह दी, मगर ये मेहमान नवाजी अब जियादती में बदल चुकी है। आफाक पनाहगीर जैसे अनासिर जिन्होंने कभी लिसानी नफरत को फरोग दिया, आज खुद को सिंधी कहलवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मगर तारीख को झटलाया नहीं जा सकता। इनका ये बयान न सिर्फ जज्बाती अंदाज में दिया गया बल्कि इसमें अलमी गहराई और तारीखी सच्चाई भी थी, जिसने आफाक पनाहगीर के तमाम बयानात को बेअसर कर दिया। सोशल मीडिया पर इस बयान को अवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। दोस्तों, साथियों, GSN, आज मैं आफाक अहमद से मुखातिब होना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे मैं बार मेरे नज़र में एक ही क्लिप आ रहा है जिसमें आफाक अहमद कह रहे हैं कि उनको अजरक की जो नंबर प्लेट है उससे तकलीफ़ है, और ये कह रहे हैं कि अजरक जो है वो हम पे, मुहाजिरों पे थोपा जा रहा है सिंधियों की तरफ से। और ये भी कहते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने आके कराची को बनाया है, सिंध को बनाया है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अगर कहते हैं कि आपके बाप दादा ने कराची बनाया, आप फोटो हमें दिखाएं, अपने बाप की फोटो दिखाओ, अपने दादा की फोटो दिखाओ, किस हालत से वो माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान में। उनको कमीज शलवार पहनी हुई थी, उनके नंगे जिस्म जो थे वो ढके हुए थे, धोती पहन के आपके बाप दादा आए थे और हमने उनको घर दिया, अपनी जमीन दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी और हमने उनको अपना भाई तस्लीम किया। आपको माइग्रेट किए हुए इट्स बिन मोर देन 50 years सिंस y'all हैव माइग्रेटेड टू सिंध। शर्म की बात है कि अब तक आप अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कह सकते, आप सिंधी नहीं कह सकते अपने आप को, जबकि आपको 50 साल से ज़ायद टाइम हो गया है सिंध में रहते हुए, सिंध का खाते हुए, और आप बड़े से बड़ी बात, आपके घर में जो पानी आता है वो सिंधु दरिया का पानी होता है जो आप पीते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप सिंध में फिर से वही 80-90 की दहाई का लसानियत फसादात करवाना चाहते हैं। आपको क्या तकलीफ है अजरक से? अजरक नहीं, अजरक अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे लगती है तो क्या आपके घर का पानी बंद हो जाएगा? क्या आपकी सांसें बंद हो जाएंगी? क्या आपसे कोई आपकी सकाफत कोई आपसे छीन रहा है? आप अपनी रैलियां निकालते हैं कराची में, किसी सिंधी ने आज तक नहीं बोला कि भाई क्यों तुम कराची में ये करते हो। आप रहते हैं, हमने आपको अपना भाई तस्लीम किया, आप करें आपको जो करना है। अगर कोई सिंधी कराची में आता है, उसको अजरक पहनी होती है, अगर कराची में किसी जगह पे अजरक है, पंजाब के फ्लाईओवर के नीचे अगर किसी पिलर पे अजरक है तो कराची में क्यों नहीं हो सकती? आपके बाप का तो कराची नहीं है। हजारों सालों से कराची सिंध का है, हमारी मादरे वतन का हिस्सा है। आज आपको कोई 75 साल हो गए वहां रहते हुए और आप कहते हो भाई हमारा कराची है, हमारा कराची है। किसने आपको कराची दिया है? किसने आपको हक दिया है कि आप कहें कि भाई कराची हमारा है, हमने बनाया है? इस किस्म के लेम एक्सक्यूजेस और सिंध में फजूल बातें करना बंद करें। सिंधी उर्दू स्पीकिंग भाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन पे 2025 चल रहा है और आपका वही बिहेवियर है जो कोई राजाओं के टाइम में होता था। जैसे आपने आके बंदूक और तलवार के जोर पे कोई कराची को फतह कर ली है और अब आप कह रहे हैं कि भाई कराची हमारा है।
जबकि आपको कराची में जगह हमने दी, पनाह हमने दी। आप जाएं सिंध में, गाँव में जाएं, आप देखें वहां पे छोटे छोटे गाँव में उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, सिंधियों के साथ रहते हैं और वहां पे वो खुश हैं, अपना कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं और वो कराची से ज्यादा खुशहाल जिंदगी उन गाँवों में बसर करते हैं। अगर कराची में कोई सिंधी आ रहा है तो आपको उससे क्या तकलीफ आ नहीं रहे, बल्कि कराची में हजारों सालों से सिंधी रहते हैं, सिंधियों के कबाइल हैं, उनकी फैमिलीज हैं और वो ही सिंधी हैं जिन्होंने आपको पनाह दी थी। आप पंजाब गए, उन्होंने आपको बोला कि भाई जाओ जाओ पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान आ गए। तो अब आप सिंध में रह के, सिंध का खा के, सिंध का पी के आप जो हैं ये ऐसी बकवास करते हैं सिंध में। आफाक अहमद, तुम एक शैतानी बच्चे हो। शैतानी बच्चा होता है ना जिसको कभी ना कभी कोई हरकत करनी होती है। कभी तुम्हें टैंकर से मसला होता है, टैंकरों में तुमने अपना ये जो भी जलाने वलाने का ऐलान किया था आर्मी से, जब तुम्हें जूते पड़े 3 महीने तुम जाके बिल में छुप गए। अब जब अजरक की नंबर प्लेट को 2 साल से जायद का टाइम हो गया है, अब आपके तुम्हें ये मसला हुआ है कि भाई क्यों अजरक लग रही है। अजरक क्यों ना लगे, अजरक हमारी सकाफत है। जब हमारी सिंध 5000 साल पुरानी हमारी सिंधी सकाफत है, तब तो तुम्हारी ब्लड लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तुम हो कौन, आए कहां से हो, तुम अपनी सकाफत बताओ, क्या है तुम्हारी सकाफत। कोई एक चीज लेके आ जाओ, कहो कि भाई ये हमारी सकाफत है। अब पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान कोई कौम तो नहीं है ना, पाकिस्तानी कोई कौम नहीं है। 4 कौमें हैं पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान को बनाया है, सिंधी, बलोच, पख्तून और पंजाबी। और कोई 4वीं 5वीं 6वीं कोई कौम नहीं रहती। तो पाकिस्तानी आपकी शनाख्त है। हम पाकिस्तान का पासपोर्ट कैरी करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ भाई हम पाकिस्तानी हैं। पर पाकिस्तान में रहकर अगर हम अपने आप को सिंधी कहते हैं तो वो फख्र के साथ कहते हैं कि हम सिंधी हैं। सिंध में पंजाबी रहते हैं, बलोच रहते हैं, पख्तून रहते हैं, वो पहले अपने आप को बलोच कहते हैं और फिर कहते हैं कि हम सिंधी हैं। सिंध ने हमें पनाह दी है, हमें जगह दी है, हमें रोजगार दिया है और वो यहाँ पे खुशहाल हैं। ऐसा कोई पॉइंट आपका नहीं बनता कि आप ऐसे बकवास आके सिंध में करें कि हम पे सकाफत होती जा रही है। तुम अपने लोगों से रद्द किए हुए किरदार हो आफाक अहमद। जब अल्ताफ हुसैन का जमाना था तब तुम चूहे की तरह एक बिल में छुपे रहते थे, तुम बाहर नहीं आते थे, किसी को पता नहीं था कि आफाक अहमद कौन है। अब तुम आके एक बोना किरदार सियासत में बन के रह गए हो। ना तुम्हारी कोई सियासी हैसियत है, ना तुम्हारी कोई रीच है, ना तुम्हें कोई जानता है। बस सोशल मीडिया पे आके 2-3 आपने धमाके कर दिए, कह दिए कि हाँ भाई हम ऐसे। 2025 चल रहे हैं आज के जमाने में, जबकि मैं अपना बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से उर्दू बोलने वालों के साथ पला बड़ा हूँ। कुछ मेरी जिंदगी के अजीज तरीन दोस्त उर्दू स्पीकिंग हैं। हम में ये तफरीक नहीं है कि भाई हाँ तू उर्दू है, तू यहाँ पे नहीं रहेगा, तू यहाँ से दूर चला जा, या भाई तू सिंधी है, तू यहाँ से दूर चला जा। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। कराची में आप देखेंगे सिंधी उर्दू स्पीकिंग साथ रहते हैं, मुश्तरका शादियां होती हैं और वो खुशहाल हैं। अब आफाक अहमद, तुम्हें कोई सियासी नुक्ते नजर नहीं है। एक पागल बंदर की तरह जंपे मारते रहते हो, कभी किस पॉइंट पे जंप मारते हो, कभी किस पॉइंट पे जंप मारते हो। जब वहां से ठुड्डा लगता है वहां जाते हो, वहां से ठुड्डा लगता है वहां आते हो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम एक एक्सपायर्ड बंदे हो। सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। घर जाओ, झाड़ू पोछा करो और बर्तन मांजो। तुम्हारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कोई लीडर नहीं तस्वर करता, तस्लीम नहीं करता तुम्हें कोई अपना लीडर। सो इस किस्म की बकवास बंद करें। 80-90 की दहाई में सिंध को ना घसीटें और सिंधी उर्दू स्पीकिंग जो खुशहाल रह रहे हैं उनमें तफरीक पैदा ना करें, लसानी फसादात ना करें। आपके जो बाप अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और आपका जो गॉड फादर, जो बड़ा बाप है आपका, वो वहां पे जो लंदन में रहता है,
5 सालों में उनको वहां की कौमियत मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। वो अपने आप को अमेरिकन कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन कहलाते हैं। और आपको 75 साल से जायद हो गए, आपको शर्म नहीं आती, बेशरम नमक हराम लोग हो। आप 75 साल में रह के अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते। सबसे बड़ी बात, जिसने आपको पनाह दी, सिंध मादरे वतन हमारा, आप अपने आप को सिंधी नहीं कहते, क्योंकि आपकी कोई मादरे वतन नहीं है। आप एक बौने किरदार हो जो वहां से आए, आपको लाया गया और बिठाया गया। आप उससे अहमियत पूछें मादरे वतन की, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन माओं ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। आप उनसे पूछें कि मादरे वतन की क्या एक अहमियत होती है। आपको हर 1-2 महीने में एक नया तमाशा करना होता है और अपनी सियासत चमकानी होती है। सो मेहरबानी करके ये तमाशा बंद करें और आप जिधर से आपको आए हैं, आप मानते हैं कि वो हमारा मादरे वतन है, तो प्लीज